सेना का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग से ने फ्रीज कर दिया है और उसके फ्रीज किए जाने के बाद शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट के बीच सियासी जंग और तेज हो गई है। शिवसेना चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर एक अहम बैठक कर रही है, वहीं शिंदे गुट भी शाम को 7 बजे से एक अहम बैठक करेगा। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट फिलहाल पार्टी के तीर कमान वाले चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके इस्तेमाल पर अंधेरी ईस्ट उपचुनाव तक पाबंदी लगा दी है। अंधेरी ईस्ट से उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार उतारा है, जबकि शिंदे गुट ने बीजेपी के समर्थन में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और इस रस्साकशी के बीच आदित्य ठाकरे ने भी पार्टी सिंबल को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। जिन्होंने ट्वीट किया है वो भी आपको दिखाते हैं। आदित्य ठाकरे ने चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग से पाबंदी लगाए जाने को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि खोखेवाला ने आज शर्मनाक काम किया और शिवसेना के नाम और सिंबल को फ्रीज करवा दिया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सच हमारे साथ है, सत्यमेव जयते। सोहित हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। सोहित, एकनाथ शिंदे तो उनकी पार्टी ये चुनाव लड़ नहीं रही है, लेकिन शिवसेना जो है उनके लिए यहाँ पर जो है अपना चुनाव चिन्ह और नाम यहाँ पर देना होगा, तो कुछ सुझाव सामने आए हैं अभी तक? जी बिल्कुल तविश, देखिए एक तरफ जिस तरह से कल चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला किया गया, उसके बाद आज दोपहर को ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मातोश्री का बंगला है, जहां पर उद्धव ठाकरे रहते हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर जो उनके पार्टी के नेता हैं वो के आने का सिलसिला जारी हो चुका है। और उसके बाद ही ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे शायद इस बैठक के बाद मीडिया से भी बातचीत करें। देखिए कल ही मेरी कुछ सूत्रों से बात हुई थी और उनका कहना था कि ऐसा कुछ क्योंकि जब चुनाव आयोग ने ये फैसला करते हैं कि आपकी इस सिंबल को फ्रीज करना है, तो ऐसे कई सारे वो ऑप्शंस भी देते हैं जिसमें से चूज किया जा सकता है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया है टॉर्च मशाल का, एक त्रिशूल का ऑप्शन है। ऐसे कई सारे ऑप्शन है जिसमें से एक को चूज करने की बात आज की जा सकती है। उसके अलावा शिवसेना की ओर से ये भी मांग है कि क्योंकि उस शिवसेना के नाम का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो क्या शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे या शिवसेना बाला साहेब ठाकरे इस तरह से नाम का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, इसे लेकर भी आज सोच विचार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इसी तरह के सोच विचार आपको ये भी समझना होगा कि शिंदे गुट में भी होने वाला है। आज शाम को 7 बजे वहां पर बैठक होने वाली है, तो दोनों गुट की ओर से जरूर बैठकों का दौर जारी है। आपने कहा कि जो आने वाले उपचुनाव है अंधेरी ईस्ट, उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अंधेरी ईस्ट चुनाव के बाद क्योंकि यह मसला जल्द हल नहीं होगा, तो जो अंधेरी ईस्ट का जो चुनाव है उसके बाद बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, जहां पर शिवसेना पिछले 25 सालों से सत्ता में है। ऐसे में वहां पर चुनाव अगर होते हैं और ये धनुष्य बाण का सिंबल उनके पास नहीं होता है, तो उसका भी असर वहां पर देखने मिल सकता है। इसलिए जो स्ट्रैटेजी है वो बनाने का काम फिलहाल जारी है। जैसे कि मैंने कहा, ये मातोश्री मेरे पीछे, हम मातोश्री के बाहर ही मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कई सारे विधायक, कई सारे नेता और प्रवक्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उद्धव ठाकरे उन सभी से बात करने वाले हैं, आगे की रणनीति तय की जाएगी। चुनाव आयोग में भी उनकी टीम पहुंची हुई है, तो एक लीगल लड़ाई चल रही है, एक असली शिवसेना को लेकर लड़ाई चल रही है। और इस सबके बीच जिस तरह से चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और जो धनुष्य बाण का सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, उस पर फिलहाल जो इंटरिम रोक लगाई है, उसके बाद अब आगे क्या कुछ किया जा सकता है इसे लेकर देखा जा रहा है। देखिए जो अंधेरी ईस्ट का चुनाव होगा, वहां पर रमेश लटके जो शिवसेना के विधायक थे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी बीवी को वहां से, उनकी पत्नी को जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी गुट की ओर से वहां पर वो चुनाव लड़ने वाली है। उनके सामने बीजेपी है चुनाव में। तो ऐसे में जो उद्धव ठाकरे गुट है उनका भी ये पूछना है कि जब एकनाथ शिंदे यहाँ पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, तब यहाँ पर क्यों इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया गया है। बहरहाल अब चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है, तो आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और जो अंधेरी ईस्ट का चुनाव होगा ताबिश, वो एक लिटमस टेस्ट की तरह काम करेगा। वहां पर जो चुनाव जीतता है वो एक अच्छा, आप समझ लें कि एक जो परसेप्शन है, वो जो धारणा है वो क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगा और उस धारणा के साथ वो बीएमसी चुनाव में पहुंचेंगे। इसलिए चाहे बीजेपी हो और एकनाथ शिंदे गुट हो एक तरफ, या फिर उद्धव ठाकरे हो कांग्रेस और एनसीपी के साथ दूसरी तरफ, दोनों की ओर से जो पूरी ताकत है वो अंधेरी ईस्ट के चुनाव में डाला जाएगा। लेकिन बीजेपी जहां पर अपने चुनाव चिन्ह कमल उस पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अब उद्धव ठाकरे गुट को नया चुनाव चिन्ह का फैसला करना और साथ ही साथ एक पार्टी के नाम का फैसला करना है, जिसके जरिए वो इस चुनाव को लड़ेंगे। तो रणनीति बनाई जा रही है। ये जरूर अंधेरी ईस्ट ये एक पहला पड़ाव है, लेकिन उसके बाद जो एक बहुत बड़ा पड़ाव आगे आने वाला है वो है बीएमसी चुनाव, जिसके लिए भी ये पूरी तैयारियां की जा रही है।
शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी ये बैठक हो रही है जहाँ पर ये तय किया जाएगा कि क्या दूसरा नाम जो है वो यहाँ पर हो सकता है। और चुनाव चिन्ह, क्योंकि ये जो उपचुनाव होना है इसमें अब शिवसेना के नाम का इस्तेमाल जो है फिलहाल ये नहीं कर पाएंगे, चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया गया है।